नमस्ते नमस्ते प्रभो कर्म जेता, नमो देव अरहंत सन्मार्ग नेता। नमस्ते नमस्ते प्रभो शुद्ध रूप, नमो सिद्धिदाता सदा सिद्ध भूप। नमस्ते नमस्ते गुरो संघ शास्ता, नमो देव आचार्य वात्सल्य दाता। नमस्ते नमस्ते उपाध्याय नामी, नमो धर्मदानी, नमो ज्ञान स्वामी। नमस्ते नमस्ते सुधी साधु सारे, करे साधना जो भव से तिरावे। नमस्कार पांचों पदों का सदा ही, हरे पाप आनंद मांगल्यकारी। नमस्ते नमस्ते गुरु गुरणी माता, दिखाते हैं सतपथ देते हैं साता। गुरु गुरणी शरणा सदा उपकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी, सदा हितकारी है आनंदकारी। आचार्य देव पूज्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज लगातार ऋषभदेव परमात्मा की भक्ति में लीन बनते चले जा रहे हैं और वहां पर उपस्थित लोग बड़े ही आश्चर्य के साथ देख रहे हैं कि जैसे जैसे भक्ति में गहराई आती जा रही है, एक एक श्लोक आचार्य श्री जी बोल रहे हैं और एक एक ताला खुलता चला जा रहा है। 10वें श्लोक में आचार्य श्री जी ने कहा था, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। शब्दार्थ देखेंगे। भुवन भूषण और भूतनाथ, ये दोनों भगवान के संबोधन हैं। मानतुंग सूरी जी महाराज ऋषभदेव परमात्मा को इस प्रकार से संबोधन कर रहे हैं, भुवन भूषण यानी है तीनों लोक के आभूषण। भुवन यानी लोक, तीनों जगत, और भूषण यानी कि आभूषण, मतलब तीनों लोक के आभूषण। भूतनाथ, भूत कहते हैं प्राणी को, हे प्राणियों के नाथ। ऐसा नहीं कि मनुष्यों के नाथ या अमुक के नाथ, प्राणी मात्र के जो नाथ हैं। भूतई यानी कि वास्तविक रूप से, गुणई मतलब गुणों के द्वारा, भवंतम आपकी, अभिष्टुवंत स्तुति करने वाले, भक्ति करने वाले,
या आपके अंदर प्रेम रखने वाले जो भी हैं, भुवि यानी इस धरती पर जो भी लोग हैं जो आपकी स्तुति करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आप में प्रीति और प्रेम रखते हैं, तो क्या होता है, भवतः तुल्या भवन्ति, वो आपके समान हो जाते हैं। जो आपकी स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, गुणों के द्वारा आप में प्रीति रखते हैं, ऐसे लोग आपके समान हो जाते हैं। आगे कहते हैं न अति अद्भुतम, अति अद्भुतम न, यानी ये बात आश्चर्यजनक नहीं है कि गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले लोग आपके समान हो जाते हैं। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। वा यानी अथवा और ननु का मतलब होता है निश्चय से। तेन यानी उस स्वामी से, किम यानी क्या, लाभ, यह जो, यह का मतलब है जो, यह यानी इस श्लोक में आश्रितम यानी अपने आश्रित रहने वाले मनुष्य को भूत्या आत्मसमम यानी धन संपत्ति वैभव आदि से, ऐश्वर्य से अपने स्वयं के समान नहीं करता है। ऐसे स्वामी से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है उससे। भावार्थ इस प्रकार से होगा कि हे तीनों लोक के आभूषण, हे भुवन भूषण, हे प्राणियों के नाथ, इस बात में कुछ भी आश्चर्य नहीं है कि भक्ति भाव पूर्वक आपके सद्गुणों की जो कोई भी स्तुति करता है, वह व्यक्ति आपके समान ही, आपके जैसा ही महान बन जाता है, वंदनीय बन जाता है, क्योंकि वही स्वामी, वही मालिक श्रेष्ठ माना जाता है जो अपने सेवक को अपने ही समान सुखी बना देता है, समृद्ध बना देता है। जो मालिक, जो स्वामी अपने सेवक को अपने समकक्ष ना बनाए, अपने जैसा ना बनाए और हमेशा नौकर ही बनाए रखे, वह स्वामी श्रेष्ठ पद का अधिकारी नहीं हो सकता। इस श्लोक में विशेष बात देखने लायक ये है कि मानतुंग सूरी जी महाराज परमात्मा के बाह्य वैभव से आकर्षित नहीं हो रहे हैं, बाह्य वैभव को देखकर प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जैसा कि अधिकांश लोगों की दृष्टि बहिर्मुखी होती है। और कई बार लोग जिन मंदिर में, जिन प्रतिमा के पास जाकर के भी उनकी बाह्य विभूति को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं और उनके बाह्य वैभव को ही वो नमस्कार करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हम परमात्मा को वंदन करेंगे, गुणगान करेंगे, स्तुति करेंगे, तो हमें भी उनके जैसा ऐश्वर्य, बाहरी विभूति हमें प्राप्त हो जाएगी। और ऐसा समझ करके अगर कोई परमात्मा की भक्ति करता है, स्तुति करता है, तो ये एक बहुत बड़ा अज्ञान है। क्योंकि परमात्मा के पास सर्वश्रेष्ठ वैभव है उनका अपना वीतरागपना। वीतरागता राग द्वेष को छोड़ करके जो परम वीतरागी हो गए हैं, वो वीतरागता ही उनका सबसे बड़ा वैभव है। और उस वैभव की तरफ अगर कोई ध्यान ना दे, वीतराग बनने के लिए परमात्मा की भक्ति ना करे और क्षणिक भौतिक पदार्थों को पाने के लिए या थोड़े बहुत दुख दर्दों से निजात पाने के लिए या कुछ परंपरा का निर्वहन करने के लिए
अगर कोई भक्ति करता है, स्तुति करता है, गुणानुवाद करता है, तो वह विशेष लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। एक बार का प्रसंग आता है कि गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर स्वामी जी से वैसे तो बहुत सारे सवाल किए हैं। भगवती सूत्र के अंदर 36,000 प्रश्नों का जिक्र आता है जो गौतम स्वामी जी ने भगवान महावीर स्वामी जी से पूछे थे। लेकिन एक बार उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, यानी उनके मन में जो जिज्ञासा थी वो परमात्मा के सामने प्रस्तुत की और कहा कि भगवान, आप तो भगवान बन गए, आप तो परमात्मा बन गए हैं और हम सबको आप संदेश भी दे रहे हैं, उपदेश भी दे रहे हैं, लेकिन क्या कभी हम परमात्मा बन सकते हैं? क्या हम कभी परमात्मा बनेंगे? क्योंकि गौतम स्वामी जी से पहले बहुत सारे उनसे बाद में दीक्षित लोगों को भी केवल ज्ञान हो गया था, तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या मैं भी कभी परमात्मा बन सकता हूं? तब भगवान ने कहा था कि हे गौतम, बनने में और होने में बहुत बड़ा अंतर है। कोई भी जीव शिव नहीं बनता, कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बनता, लेकिन वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो परमात्मा तत्व उसके भीतर ही छुपा हुआ है। उन्होंने गौतम स्वामी जी से कहा था कि हे गौतम, तुम स्वयं ही परमात्मा हो, और आत्मा से परमात्मा हो जाना यानी कि अपने निज स्वभाव में आ जाना है। जब बाहर से सारे संबंधों का विच्छेद हो जाता है, जब दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है, तो फिर हर क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती। फिर बाहर में चाहे जैसी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन व्यक्ति उनमें सम रहता है, किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, कोई राग द्वेष नहीं करता, सम रहने का अभ्यास करता है, कोशिश करता है। और यही समभाव, यही प्रतिक्रिया नहीं करने का अभ्यास उसे परमात्मा तक पहुंचा देता है, यानी कि वो स्वयं परमात्मा हो जाता है, या यूं कह दूं कि उसका परमात्मा तत्व जो है वो प्रकट हो जाता है। तो आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज अपनी बेड़ियों को तोड़ने के लिए स्तुति नहीं कर रहे हैं, अपने बंधनों से मुक्ति के लिए वो स्तुति नहीं कर रहे हैं, बस स्तुति कर रहे हैं। कोई उनका प्रयोजन नहीं है, बस एक शुद्धि के साथ, शुद्ध भावों के साथ, समता के साथ वे स्तुति कर रहे हैं। मन में कहीं भी ये विकल्प नहीं है कि इस स्तुति के द्वारा मेरे बंधन टूट जाए। और मजे की बात ये कि हर कोई परमात्मा की इस प्रकार से स्तुति करता हुआ परमात्मा हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी 16 प्रकार के कारण बता दिए कि जिन कारणों को व्यक्ति समझे और उनको जीने का प्रयास करे तो वह सामान्य चेतना भी तीर्थंकर हो जाती है। और ऐसे ही आगम के अंदर भी 20 कारण बताए हैं तीर्थंकर नाम गोत्र के, कि हर कोई व्यक्ति अगर उन 20 कारणों का सही तरीके से उनको समझे और उनको आचरण में लाए, और उस आचरण के अंदर चाहे वो भक्ति हो, अरिहंत की भक्ति हो, सिद्ध परमात्मा की भक्ति हो, श्रुत ज्ञान की भक्ति हो, धर्म उपदेशक गुरु या धर्माचार्य जी की भक्ति हो, किसी भी प्रकार से भक्ति को या ज्ञान आदि अर्जन के अंदर जो वो तीव्रता लाता है, उत्कृष्ट रसायन आता है उसके भीतर में, एक भीतर का रासायनिक परिवर्तन होता है, भावात्मक परिवर्तन होता है, तो फिर कोई भी जीव जो है वो शिव हो जाता है। कोई उसे बनाता नहीं, कोई शिवत्व बाहर से आता नहीं, कोई भगवत्ता बाहर से आती नहीं। क्योंकि अगर बाहर से आने वाली चीज हो
या परमात्मा के द्वारा दी जाने वाली कोई गिफ्ट हो तो ये सबको नहीं मिल सकती। ये तो प्रत्येक जीव के भीतर में छुपा हुआ परम तत्व है। बस उसको प्रतिक्रियाओं से मुक्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के समभाव में जीने का अभ्यास करते हुए उसको उद्घाटित करना है। और जो लोग ऐसा पुरुषार्थ कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं इस मनुष्य जीवन के अंदर, वे उस परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। तो आचार्य मानतुंग सूरी जी के जीवन की ये खासियत, ये विशेषता कि उन्होंने अपने दुखड़े को गाया ही नहीं, अपने दुख को दुख के रूप में महसूस ही नहीं किया, या यूं कह दूं कि दुख को मूल्य नहीं दिया, क्योंकि मूल्य आप और हम देते हैं। घटना कोई मूल्यवान नहीं होती, लेकिन जितना जितना हम उसको मूल्य देते चले जाते हैं, वो घटना, वो परिस्थिति हमारे लिए उतनी ही छोटी, बड़ी, अनुकूल या प्रतिकूल होती चली जाती है। और व्यवहारिक जीवन के अंदर आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाजार से सामान लेकर के आए और कीमत अगर ज्यादा दे करके आए और किसी के मुख से ये सुनने को मिले उसे कि अरे ये चीज तो इतने रुपए की थी और आप तो ज्यादा पैसे दे करके आ गए, यानी कि आप तो ठगा गए। ज्ञानी कहते हैं कि इसी प्रकार से बाहर के सुख दुख को हम मूल्य ना दें, क्योंकि अगर ज्यादा मूल्य देता है साधक तो वो ठगा जाता है, ठगा हुआ माना जाता है, यानी नादान माना जाता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि अगर आप साधक हैं, अगर सचमुच साधना करना चाहते हैं, तो परिस्थितियों को, वातावरण को ज्यादा महत्व ना दें। कोई भी इस दुनिया के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके साथ अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छी या बुरी घटनाएं घटित ना होती हो। हर एक के साथ कोई न कोई घटना घटित होती ही चली जाती है। बस ध्यान इतना रखना है कि उस घटना को हम ज्यादा मूल्य ना दें। अगर हम मूल्य देते हैं तो वो घटना हमारे दुख का कारण बन जाती है। अगर हम परमात्मा के उपदेश को सामने रख करके समभाव का अभ्यास करते हैं, सम होने की कोशिश करते हैं, समभाव में जीते हैं, तो वो घटना घटती है और बस समय गुजर जाता है और व्यक्ति जो है वह शुद्धता की ओर आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। उसके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। तो ये श्लोक हमें संदेश देता है कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की स्तुति हमें उनके समान कर देती है। और फिर स्वामी और सेवक का उदाहरण दे दिया कि वही मालिक, वही स्वामी श्रेष्ठ माना जाता है जो अपने आश्रित रहने वाले को भी अपने जैसा बना देता है, यानी उसके अंदर आत्मवत दृष्टि पैदा हो जाती है। तो सबके अंदर ऐसी आत्मदृष्टि जागे, ऐसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ प्राणी मात्र के लिए साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।